चिल्ड्रन गोइंग अहेड विद चैप्टर 1। नाउ आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो गारंटेड आता है आपके एग्जाम्स में। 10th के जो बोर्ड एग्जाम्स में दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा हमेशा आते हैं। एक है एक्सरसाइज 1.3 का कोई एक क्वेश्चन एंड एक आता है आपका जो चैप्टर 6 है उसमें 4-5 थ्योरम्स है हमारे, उनमें से एक थ्योरम का प्रूफ। ये दो सब ऐसे हैं जो गारंटेड है, मतलब दे विल ऑलवेज ऑलवेज कम। तो पहला क्वेश्चन है वो ये वाला है, आपको बोलेंगे प्रूव रूट 2 इज इरेशनल। अच्छा, इसमें तीन तरह के हैं, प्रूव रूट 2 इज इरेशनल, प्रूव रूट 3 इज इरेशनल, प्रूव रूट 5 टू बी इरेशनल। ये तीनों उसमें एग्जैक्ट सेम पैटर्न है एंड जैसे आप रूट 2 का लिखेंगे ऑलमोस्ट 99% वैसे रूट 3 का लिखेंगे एंड 99% वैसे रूट 5 का लिखेंगे, बस एक एक जगह एक छोटा छोटा चेंज होता है। सो अगेन जैसे मैंने बोला जो थ्योरेटिकल सम्स में दे फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न एंड अगेन ये वाले सम जब भी आ रहे एग्जाम में यू विल लाइक दैट बिकॉज इट टिपिकली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड ऑलमोस्ट हमेशा ही आता है एंड क्योंकि इसमें कोई सॉल्विंग नहीं होता है एंड जब फॉर एग्जाम्पल जब आप क्लास में अगर आप मेरे पास आ रहे होते तो पहले मैं आपको ये लिखने के लिए 5 मिनट देता, फिर 4 मिनट देता, अल्टीमेटली हम 3 मिनट्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं सो दैट जो बाकी एग्जाम में अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सम है या किसी में कुछ समझना है तो आपको ज़्यादा टाइम मिले। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे हाउ टू प्रूव रूट 2 इज इरेशनल। इसको करने से पहले एक थ्योरम 1.3 है, थ्योरम 1.3 पेज 12 पे है और इसका यूज है इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसको। थ्योरम 1.3 कहता है लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a where a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कहता है p डिवाइड्स a स्क्वायर, सपोज p 7 है और a से 21 है, तो कहता है इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड्स a। ठीक है, यानी p अगर इसको डिवाइड करता है देन p इसको भी डिवाइड करता है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अगर हम इन दोनों का आमने सामने इक्वल लिखें तो सपोज मैंने लिखा 7c इज इक्वल टू 21 और यहाँ पे c क्या होता एनी कांस्टेंट और इस केस में 7 3 21 तो c की वैल्यू बेसिकली क्या होती 3। तो जब भी कोई चीज किसी को डिवाइड कर सकती है, ठीक है, जैसे यहाँ हो रहा है, देन हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल सी हाउ वी विल डू दिस सम व्हिच इज प्रूव रूट 2 इज इरेशनल। सबसे पहले हम इनमें हम उल्टा सपोजिशन करेंगे। वो बोलता है रूट 2 इज इरेशनल, तो हम बोलते हैं लेट रूट 2 बी रैशनल। ठीक है, हम बोलते हैं लेट रूट 2 बी भाई ये रैशनल नंबर है। और जैसे आपने अगर आपको याद हो क्लास 9 के पहले चैप्टर में करा था, एनी रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q या कोई भी कांस्टेंट वी कैन रिप्रेजेंट इट इन दिस फॉर्म। तो ये इसी तरह से सम को स्टार्ट करता है, कहता है लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी एंड से रूट 2 इज रैशनल। अच्छा, रूट 2 रैशनल है, फिर लिखते हैं आगे so we can find integers r and s such that root 2 is equal to r by s। ये दो इंटीजर हैं such that root 2 is equal to r by s। अच्छा, अब तो हम समझते हैं कि ये r by s जो है इनमें हो सकता है कोई कॉमन चीजें हो। सपोज जैसे ये ऐसे है, सपोज 21/15। अब हम क्या करते हैं r by s को ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं कि अब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं बचे, कुछ भी कॉमन नहीं बचे। जैसे ये सपोज 3 7 3 5 सा किया, तो अब जो हमें मिलेगा, सपोज जब हमने डिवाइड किया r बाय s को हमें मिला a बाय b और a बाय b में अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखनी, इनमें अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये वो जैसे 7 और 5 की तरह हो गए हैं, हमने ऐसे नंबर से डिवाइड किया कि अब एकदम कुछ भी कॉमन नहीं है, दे आर बेसिकली को-प्राइम। वो ये नेक्स्ट स्टेप कहता है सपोज r and s have a common factor other than 1। सपोज r and s में अदर कोई कॉमन फैक्टर है, सपोज r and s r 21 होता s 15 होता, then we divide by the common factor to get root 2 is equal to a by b where a and b are co-prime। तो हमने root 2 को डिवाइड किया ऐसे नंबर से, जैसे r और s को डिवाइड किया ऐसे नंबर से सो दैट उसमें कुछ भी कॉमन नहीं रह गया। जैसे हमने 3 7 3 5 सा किया तो अब कुछ भी कॉमन नहीं रह गया। ये चीज मैंने आपको जस्ट एज एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट करने के लिए मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करता है, b रूट 2 इज इक्वल टू a। अब स्क्वायर करता है बोथ साइड्स का, रूट 2 का स्क्वायर आपको मालूम है 2 होता है, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर।
इसके बाद आप ये वाली थ्योरम का वो यूज करेगा। सबसे पहले सो b रूट 2 इज इक्वल टू a, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स एंड रीअरेंजिंग वी गेट 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। जैसे हमने बोला अगर कोई चीज किसी के इक्वल है e डिवाइड्स a स्क्वायर, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, और अगर 2a स्क्वायर को डिवाइड करते हैं देन 2 आल्सो डिवाइड्स a, ठीक है, 2 आल्सो डिवाइड्स a। अच्छा, अगर 2a को डिवाइड करता है तो जैसे मैंने आपको समझाया था, सपोज जैसे 721 को डिवाइड करता है, तो अगर हमें ये लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 7c इज इक्वल टू 21 वेयर c कैन बी एनी कांस्टेंट। सिमिलरली अगर 2 डिवाइड्स a, तो मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू 2c, और c क्या चीज है, c इज एनी कांस्टेंट जिसको मल्टीप्लाई करके हमें a मिलता है। तो वही वो नेक्स्ट स्टेप करता है। नाउ बाय थ्योरम 1.3 इट फॉलोज दैट 2 डिवाइड्स a, सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c। अभी जो a इज इक्वल टू 2c की वैल्यू आई है, वो क्या करते हैं हम यहाँ जो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, 2b स्क्वायर, a की जगह 2c है तो यहाँ क्या आ गया, 4c स्क्वायर। अब यहाँ से आपका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है, substituting for a to get 2b square is equal to 4c square, then b square is equal to 2c square। अगेन इसको जब हम हल्का सा सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलता है, b square is equal to 2c square। एंड अगेन अब ये वाली थ्योरम 1.3 क्या कहती है, this means that 2 divides b square, so 2 divides b। अगेन इस स्टेप से क्या मतलब हमें मिलता है कि 2 divides b स्क्वायर, यानी 2 डिवाइड करता है b को। बट जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, इसका क्या मतलब हुआ, हमने तो यहाँ बोला था a और b को प्राइम है, a और b को प्राइम है, मतलब इनमें और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। पर जैसे हम ये स्टेप लिखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस, तो हमें एक 2 और मिल गया यहाँ पे इनमें फैक्टर, जबकि हमने इनको ऐसे कर दिया था कि इनमें अब और कोई कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए था। सो व्हाई इज दिस हैपनिंग, this means that 2 divides b square, so 2 divides b, therefore a and b have at least 2 as a common factor। इसका क्या मतलब हुआ, a और b में 2 common factor है, but this contradicts the fact that a and b have no other common factors other than 1, and this contradicts our earlier assumption कि भाई a और b co-prime है और इनमें कोई common factor नहीं है। This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 2 is rational, so we conclude that root 2 is irrational। लास्ट में फिर आपको ये वाला लिखना, इस थ्योरम का जब आप प्रूफ लिखेंगे पेज 12 में, थ्योरम 1.4 रूट 2 इज इरेशनल से लेके ये यहाँ तक लिखना है आपको, जहाँ छोटा सा स्क्वायर बॉक्स आपको दिखता है। थ्योरम 1.4 से यहाँ तक आपको इसको एज इट इज लिखना है। ओके, जब आप फर्स्ट टाइम लिखेंगे, सेकंड टाइम लिखेंगे, तो धीरे धीरे ये थ्योरम आपको और ज्यादा इजी होएगी लिखने में। सबसे पहले आपको रूट 2 का लिखना है एंड यूज द टेक्स्ट बुक टोटली। फिर आप रूट 3 का भी लिखेंगे, वो नेक्स्ट एग्जांपल 9 है, उसमें भी आप टेक्स्ट बुक टोटली यूज करके लिखेंगे। और जब ये दो आप लिख लें, उसके बाद आपको रूट 5 का लिखना है, उसमें आई वांट कि आप अपने आप लिखने का एक बार ट्राई करें। अच्छा, जब आप रूट 3 का लिख रहे होंगे, इसमें टेक्स्ट बुक में एक छोटी सी मिस्टेक है। फर्स्ट स्टेप तो वही है, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी रूट 3 इज इरेशनल लिखना, वो तो सही है। दैट इज वी कैन फाइंड इंटीजर्स, यहाँ लिखा है a and b such that रूट 3 इज इक्वल टू a by b, वो मत लिखना, आपको लिखना है वी फाइंड इंटीजर्स r and s such that रूट 3 इज इक्वल टू r upon s, ये लिख देना। Suppose r and s have a common factor other than 1, then we can divide by the common factor and assume that a and b are now co-prime, therefore root 3 is equal to a by b। मैं ये जो मिस्टेक है यहाँ टेक्स्ट बुक में, इसका फोटो क्लिक करके भी आपको भेज दूंगा, so that you write it like this। जब आप when you writing it like this, then exactly जो फर्स्ट में लिखा था बाकी सब चीजें वही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करता है वो, तो उसको मिलता है b रूट 3 इज इक्वल टू a, फिर दोनों साइड को स्क्वायर करेगा तो उसको मिलता है वी गेट 3b स्क्वायर इज इक्वल टू
a square. Again same reasoning आएगी, therefore a square is divisible by 3. Therefore by theorem 1.3 it follows that a is also divisible by 3. So we can conclude a is equal to 3c. यहाँ पे पीछे वाले में a is equal to 2c था और √3 वाले में a is equal to 3c. बस यही एक स्टेप है जो डिफरेंस होएगा. और अब 3c सब्स्टिट्यूट करेगा, तो वो सब्स्टिट्यूट जब करता है फॉर a वी गेट 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर. दिस मींस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 3. देयरफॉर a एंड b हैव एटलीस्ट एक और कॉमन फैक्टर, और इसमें वो कॉमन फैक्टर क्या आता है 3. जो √2 वाला था उसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा था 2 आ रहा था. बट दिस contradicts the fact that a and b are co-prime. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that √3 is rational. So we conclude that √3 is irrational. तो जैसे आपने देखा एग्जैक्ट सेम पैटर्न फॉलो होगा. पहले √2 का लिखना आप, फिर √3 का लिखना, एंड उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, फिर आपको वो लिखना. ठीक है. जब आप लोग ये लिख रहे होंगे फर्स्ट टाइम, देन आपको फर्स्ट टाइम इट विल बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, बट वंस यू राइट इट 2-3 टाइम्स यू विल फाइंड इट इजी. And of course, in any step, if you are again having any confusion, just give me a call or message and I'll explain it to you again. Okay? Cheers.